फबशर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम टू भट्ट स्पोर्ट्स टीवी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद साहब ने आज गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल पाकिस्तान का मैच है, उस हवाले से भी बात हुई, कुछ सवालात भी थे। मेनली क्या उन्होंने बातें की, क्या नहीं की, ये मेरे पास पन्ना है, कागज है, इस पर मैंने पॉइंट्स मेन उनके लिख लिए थे। उस पर अपनी राय भी दूंगा, आपकी राय का भी मुझे इंतजार होगा। पिचेस पे बात हुई आकिब जावेद से कि आप इस तरह की विकेट्स बना रहे हैं और क्या इस तरह की विकेटें आपको फायदा देंगी, आप जीत रहे हैं लेकिन उसका फायदा क्या है, चीजें क्या बनानी चाहिए। आकिब जावेद ने कहा डेफिनेटली बनानी चाहिए, और वेस्ट इंडीज की बैटिंग वीक है अगेंस्ट स्पिन, तो ऑपोजिशन को देखते हुए चीजें करते हुए हमें जरूर करना चाहिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि कितना टर्न हो। सवाल यह है ना कि ठीक है अभी हम जीत रहे हैं, लेकिन 2 ढाई दिन 2 दिन में मैच खत्म होना, ये भी देखना पड़ेगा ना। ये भी एक चीज बैलेंस करनी पड़ेगी, ये मैं आप इसमें ऐड कर रहा हूं। और हमारी टेस्ट क्रिकेट किधर जा रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, आकिब जावेद ने बात की, ठीक है। अगर पहले हम ऐसा करते हैं तो फाइनल आज शायद खेल रहे होते WTC का, ये बात आकिब जावेद ने की। और ये बात ठीक है, होम में हमने जिस तरह से बेकार थर्ड क्लास विकेटें बनाई, हमने स्ट्रगल की। आपको पता है रमीज राजा मट्टी मंगवा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, मुल्क का टेम्परेचर अपना नहीं देखा, चीजें नहीं देखी, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। उसमें कोई बिल्कुल आकिब को क्रेडिट जाता है अगर आप इसमें देखो। फिर आकिब जावेद ने कहा कि साउथ अफ्रीका में हम अनफॉर्चुनेट रहे कि पहले टेस्ट मैच में जिस तरह हम 48 आखिरी 2 विकेटें रह गई थी, और हमने वहां पे देखो स्पिनर्स अपने नहीं खिलाए, हमने फास्ट बॉलर खेले, क्योंकि वहां की कंडीशंस इस तरह की हैं, और तो आपको उस पर जाना पड़ता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर अगर विकेट्स ले रहे हैं तो क्रिकेट आगे जा रही है, अगर स्पिनर्स ले रहे हैं तो क्रिकेट जो है ना वो पीछे जा रही है, ये समझ नहीं आती है। देखो ये बात अच्छी है, आकिब जावेद ने बात बहुत अच्छी की है, लेकिन ये बात जो है ना, ये सिर्फ आप बातों में कर सकते हो। मतलब हम पास में क्रिकेट को देखते हैं ना, तो आपको विकेट ऐसी मिलती है कि पहले दिन अगर बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, तो सेकंड सेशन थर्ड में आके वो बॉल जो है ना रिवर्स की तरफ जाता है। सेकंड डे विकेट फ्लैट अगर है, थर्ड डे में आके वो टर्न शुरू हो जाता है, टर्न के बाद रिवर्स होता है, आखिर दिन मुश्किल हो जाती है, स्पिन हो जाती है, तो विकेटें आपको सारी तरह की मिलती हैं। पाकिस्तान में काफी टाइम से इस तरह का नहीं था सीन, ठीक है। पहले भी रन्स वाली विकेटें बनी, चीजें हुई, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक बैलेंस भी बीच में से रखना है। अब आकिब जावेद को क्रेडिट ये जाता है कि वो आए हैं, हम जीतना शुरू हुए हैं, हम हार रहे थे होम में, लेकिन इससे फिर इंपैक्ट क्या होगा आपके फास्ट बॉलर्स को आगे, किस तरह आप वो जो है ना बैलेंस को किस तरह मेंटेन करोगे, ये सवाल है। क्योंकि आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, ऐसे हो नहीं सकेगा, क्योंकि आपकी बैटिंग के रन्स भी नीचे आएंगे, बॉलिंग का भी फिर आपका जो है ना फास्ट बॉलर्स का बिल्कुल रोल नहीं रहेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यही एक बात है जो कि आगे उम्मीद करते हैं कि होगी। और आकिब जावेद ने यही कहा कि इंपॉर्टेंस जो है ना वो ये है कि आप टेस्ट मैच जो है ना जीत रहे हो, जीतना इंपॉर्टेंट है। और 200 उस पर सवाल भी हुए कि 200 प्लेयर का होना ना होना, ठीक है, शान की कुर्बानी वाली बात भी हुई, तो उसने कहा कि भाई अगर कुर्बानी की बात तो चलो वो हट के, लेकिन अगर आपको 200 चाहिए प्लेयर का या विक्ट्री चाहिए, तो वहां पे ऑब्वियसली आपको फिर विक्ट्री चाहिए। इस पे जो है ना बात हुई, और ये भी बात हुई कि नंबर नहीं पूरे करने अगले मैच में। पाकिस्तान वर्सेस जो वेस्ट इंडीज का अभी सेकंड टेस्ट मैच है, इमाम को खिलाने से समझ आ रहा है कि उसको खिलाएंगे, मौका देंगे, ओपन करेगा हुरारा के साथ। अगर उन्होंने कहा नंबर पूरे करने होते तो हम एक आधा बैट्समैन बॉलर कुछ भी कर सकते हैं पिच को देखते हुए, लेकिन वो आखिरी दिन डिसाइड करेंगे। मकसद जो है ना वो जीतना है, नंबर जो है ना वो डिसाइड करना नहीं है कि स्पिन का है, फास्ट बॉलर कम करना है, बैटिंग। अभी लाइकली यही लगता है कि इमाम को ये खिलाएंगे। और आकिब जावेद देखो उन्होंने ये बात भी की कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी, हम विकटें अगर टेल को नहीं ले पाए, उस पर सवाल हुए कि वो खड़ी हो जाती है, अफ्रीका में भी हुई, यहाँ पे भी। तो उस पर यही कहा कि पास में वसीम, वकार, शोएब अख्तर जो है ना वो रिवर्स स्विंग करके आउट करते थे, इन्हीं विकेटों पे इसी तरह की होती थी। लेकिन ये बहुत ज्यादा 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है। इंडिया ने भी इस तरह की विकेटें की हैं, बहुत सारे लोग अभी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वहां पे भी यूज हुई हैं, दुनिया करती है, एडवांटेज लेती है, ठीक है। श्रीलंका, बांग्लादेश ने भी लिया, लेकिन अल्टीमेटली क्रिकेट को जो है ना लॉन्गर टर्म में आपको बैलेंस मेंटेन करना है। तो आप टेस्ट मैचेस भी कम खेलते हैं, WTC में होम की टेस्ट की वैल्यू ज्यादा है, हारते हो तो डबल लॉस है, वो भी बैलेंस रखना है। तो बैलेंस को मेंटेन पाकिस्तान करेगा, उम्मीद है। लेकिन आकिब जावेद के आने से फर्क पड़ा है, इसको आप एक्सेप्ट डिनाई नहीं कर सकते हो। जब तक आप जीत रहे हो तो आपको क्रेडिट देना होगा, जब आप हारे हमेशा आप टॉस नहीं जीतोगे, चौथे इनिंग में नहीं आपकी बारी, हमेशा दूसरी बैटिंग की नहीं आएगी, ये इसमें है। शाहीन के वाले से भी बात हुई, शाहीन पे एक सवाल हुआ था कि शाहीन को क्या केप टाउन टेस्ट में खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाना चाहिए था, क्यों नहीं खेला। उस पर जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आकिब जावेद ने बात की ना कि 4 डे क्रिकेट जो है ना वो खेलना मस्ट है। आप लीग खेल सकते हो तो 4 डे भी खेल सकते हो।
जो शहीन को पहले बात सामने आई थी कि शहीन को रेस्ट करवाया जा रहा है, शहीन ने पीएसएल के ड्राफ्ट में कहा कि मुझे रेस्ट करवाया जा रहा है, उसने इस तरह का। और वो तंजिया उसने बात की आयरनी में कि यार, सार्केज्म में आप कह लो, उसने बात की कि यार ये रेस्ट मुझे करवाया जा रहा है, मतलब उसको ड्रॉप किया गया। सिलेक्टर ने उसको कहा था 4 डे खेलो, शहीन समहाउ नहीं खेल पाया था, क्या रीजन था जो भी था, फिर उसको इन्होंने टेस्ट में वहां पे नहीं, इसकी फॉर्म अच्छी थी, ये कोशिश कर रहा था कि खेलूं, ये बात मेनली चली थी। और ये चीज 20-25 ओवर दिन के करना, ये आकिब जावेद ने जो है ना, उन्होंने इस पे बात की। और आकिब जावेद की ठीक है, सेंस प्रिवेल करती है, बातें जो है ना समझ आती हैं। आप हार रहे थे, जब आप हार रहे थे कोई ना कोई तरीका आपको मिला, आपके होम में, आपके डोमेस्टिक में क्या विकटे हैं, चेंजेस इतनी हुई, आपने वहां पे पहले फास्ट बॉलर्स को मूविंग विकेट्स दी, स्पिनर्स आपके डेवलप नहीं हुए, आपको बैलेंस मेंटेन करना है। लेकिन अभी आप जीत रहे हो, एक साइकिल एंड हुआ है, अच्छी बात है। नेक्स्ट साइकिल से बैलेंस, मुझे लगता है कि लंबा रन मिलेगा। मोहसिन नकवी जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड्स पे काम चीजें, तो इनिशिएटिव कहीं ना कहीं, आप जहां इतनी नेगेटिव बात लोग करते हैं मीडिया पे, हम स्टैंड भी करते हैं, हम बैक भी करते हैं अपने जो है ना इन चीजों पे। तो उम्मीद करते हैं लंबा रन हो, ताकि रिजल्ट्स हमें जो है ना लंबे उसकी तरफ नजर आए, और नए लड़कों को भी मौका कहीं ना कहीं आके जरूर जो है ना वो देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।